Hello everyone, welcome to Study Spot. Today in this video we will learn about the Science chapter number 15, Air Around Us of class 6. What is air? Air is the clear gas in which all the living beings live and breathe. एयर एक क्लियर और कलरलेस गैस है जिसके अंदर सभी लिविंग बींग्स रहते हैं और सांस लेते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा बहती है उसे विंड कहते हैं. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ हर तरफ मौजूद है. वी कैन नॉट सी इट बट फील इट एज इट टचेस अस एंड एज इट मूव्स डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हम हवा को देख तो नहीं सकते पर उसे फील कर सकते हैं जब वो हमें टच करती है या हमारे आसपास की चीज़ों को हिलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जब पेड़ की पत्तियां हिलती हैं तो वो एयर की वजह से ही हिलती हैं, या हमारी बुक की पेजेस. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी लेट अस अंडरस्टैंड वेदर एयर ऑक्यूपाइज स्पेस और नॉट. Take an empty bottle is inverted and dipped under water. एक खाली बॉटल को हम उल्टा करके पानी के अंदर रख देते हैं. Water does not enter inside the bottle because the space inside the bottle is filled with air. मगर इस बॉटल के अंदर पानी नहीं जाता क्योंकि बॉटल के अंदर पहले से ही एयर है. On tilting, air goes out and water enters the bottle. मगर जब हम बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट यानी टेढ़ा करते हैं उसमें से हवा यानी एयर बाहर निकल जाती है और पानी उसके अंदर चला जाता है. दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर सभी जगह मौजूद है. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जगह लेती है. एयर हैज़ नो कलर, इट इज़ ट्रांसपेरेंट. एयर का कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट यानी कलरलेस होती है. एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. एयर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. What is atmosphere? The envelope of air around earth is called atmosphere. अर्थ के चारों ओर जो एयर का एनवेलप यानी आवरण है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. Also watch our collection of shorts on speaking English tips. It will help you to improve in your writing and speaking ability. The link is given in the description box. Now let's find out why mountaineers carry oxygen cylinders with them. As we go higher and higher above the surface of the earth, the thickness of air becomes less. जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, एयर की थिकनेस कम होती जाती है. At the top of high mountains, oxygen is less. हाई माउंटेन्स में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, तो ब्रीथ करने में, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं. What is air made up of? Air is a mixture of gases. एयर गैसेस का एक मिक्सचर है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक. इन सभी को मिलाकर एयर बनती है. Now let us understand each and every gas in air in a detailed manner. Water vapor. Water vapor in air is important for the water cycle in nature. हवा में वाटर वेपर का होना वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is water vapor present in air which rises high in the sky along with hot air, gets cooled, condenses to form clouds and then brings rain on the earth. ये वाटर वेपर ही है जो कि गर्म हवा के साथ ऊपर आकाश में जाता है, ठंडा होकर क्लाउड्स बनाता है और उसके बाद यही क्लाउड्स बारिश बनकर धरती पर गिरते हैं. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड ऑल्सो इन बर्निंग. आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए. Let us now find out that oxygen is required for burning with the help of this activity. From the two lighted candles, one candle is covered with an inverted glass tumbler. दो जलती हुई कैंडल्स में से
एक कैंडल को ग्लास टम्बलर से ढक दिया जाता है। After some time, the candle covered with glass tumbler extinguishes due to the lack of burning gas, that is oxygen. थोड़ी देर बाद जिस कैंडल को ग्लास टम्बलर से ढका गया था वो बर्निंग गैस यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बुझ जाती है। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन गैस 78% of air comprises of nitrogen gas. Air में 78% नाइट्रोजन गैस है। Unlike oxygen, nitrogen gas does not support burning and is also not required for breathing. ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन गैस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि बर्निंग के लिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत नहीं है और ना ही ब्रीदिंग के लिए। All the living beings require nitrogen compounds for their growth. सभी लिविंग बींग्स को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की ज़रूरत अपनी ग्रोथ के लिए पड़ती है। नाइट्रोजन गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़रूरी प्लांट न्यूट्रिएंट है। प्लांट्स यूज़ द नाइट्रोजन गैस ऑफ द एयर टू मेक प्रोटीन्स। एयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका यूज़ प्लांट्स करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड Carbon dioxide is released in the atmosphere during respiration, burning, and decomposition. Use of carbon dioxide. Carbon dioxide is used by plants for photosynthesis. Photosynthesis के लिए plants carbon dioxide का use करते हैं. It can extinguish fire. Carbon dioxide का use आग बुझाने के लिए भी किया जाता है. Now let's find out why we feel suffocated if some material is burning in a closed room. If some material is burning in a closed room, we feel suffocated. This is due to the accumulation of excess of carbon dioxide in the air of the room, which is produced by the burning material. जब किसी बंद कमरे में कोई चीज़ जलाई जाती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम ऐसे कमरे में सफोकेटेड फील करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। समय और जगह के अनुसार हवा में डस्ट पार्टिकल्स की मौजूदगी बदलती रहती है। फाइन हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोज prevent dust particles to enter our respiratory system. हमारी नोज़ में जो फाइन हेयर और म्यूकस होता है वो इन डस्ट पार्टिकल्स को हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। स्मोक contains harmful gases and it is released by vehicles, factories, kitchen and burning of other materials. स्मोक में हार्मफुल गैसेस होते हैं जो कि व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, किचन से और दूसरे बर्निंग मटेरियल से हमारी हवा में फैल जाती हैं। Why there are long chimneys in factories? The long chimneys in factories takes the harmful gases and smoke away from the ground to up high in the air, but bring it closer to the birds. फैक्ट्रीज की जो लंबी चिमनियाँ होती हैं वो हार्मफुल गैसेस और स्मोक को ग्राउंड लेवल से ऊपर हवा में ले जाती हैं, मगर वो उन बर्ड्स की क्लोज ले जाती हैं जो कि उनके लिए भी हार्मफुल होती हैं। Let us now find out how oxygen become available to animals and plants living in water and soil with the help of this activity. Heat water in a container. एक कंटेनर में पानी गर्म करिए। Tiny bubbles on the surface of the vessel are observed. आप देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स वेसल के सरफेस पे आ गए हैं। These bubbles come from air dissolved in water. ये जो बबल्स पानी में आए हैं वो एयर के पानी में डिजॉल्व होने के कारण आए हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ यूज्ड बाय aquatic organisms. पानी में जो ऑक्सीजन इस तरह से डिजॉल्व होती है वो aquatic organisms यानी पानी में रहने वाले जीव यूज़ करते हैं। Oxygen present in air in between soil particles is used by soil organisms. इसी तरह से soil particles के बीच में जो ऑक्सीजन होती है उसे soil organisms यूज़ करते हैं। Why earthworms come out of their burrows during rain? आखिर बारिश के दिनों में earthworms अपने burrows से बाहर क्यों आ जाते हैं?
Water occupies all space in between the soil particles, replacing air. Earthworms find it difficult to breathe and so they come out of their burrows during rain. बारिश के दिनों में सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है उसकी जगह पानी ले लेता है और अर्थवर्म्स को ब्रीथ करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से वो अपने बर्रों से बाहर आ जाते हैं बारिश के दिनों में। Now let us find out how oxygen in the atmosphere replaced. The balance of oxygen and carbon dioxide is maintained through respiration in plants and animals and by photosynthesis in plants. रेस्पिरेशन के ज़रिए प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, मगर जितने अमाउंट में वो ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। Uses of air. Now we have come to know that air is very important for us and has multiple uses, but here I am listing a few of them. Air is supplier of energy. Air is essential for life on earth. अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Air provides wind energy. Wind generates electricity. एयर के ज़रिए ही विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। एयर कैरीज पॉलिन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पॉलिन्स को ले जाती है। टेम्परेचर बैलेंस। एयर कंट्रोल्स एंड बैलेंसेस हॉट टेम्परेचर। एयर बहुत ज़्यादा गर्म तापमान को भी बैलेंस रखती है। फायर। फायर नीड्स एयर फॉर कंटिन्यूअस बर्निंग। बर्निंग के लिए फायर को एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ यूजेस हैं एयर के जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। एयर इज़ अ क्लियर गैस इन विच लिविंग बीइंग्स लिव एंड ब्रीथ. इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स. Air is made up of oxygen, nitrogen, water vapor, carbon dioxide, dust and smoke. Air is colorless, transparent and occupies space. आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इंग्लिश ग्रामर लेसन्स के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।